अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 17 आपको स्टोरी कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। डॉकयार्ड की रात। समुद्र किनारे का पुराना डॉकयार्ड अंधेरे में डूबा हुआ था। तेज हवा चल रही थी और लहरें लोहे के जंग लगे खंभों से टकरा रही थी। दूर एक पीली लाइट के नीचे आर्यवर्धन खड़ा था। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। पीछे थोड़ी दूरी पर विक्रम छाया में खड़ा था। उसके कंधे की चोट अभी भी ताजा थी। विक्रम धीरे से बोला, आर्य, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है यह जाल हो सकता है। आर्यवर्धन की आवाज ठंडी थी, मुझे पता है। विक्रम चौंक गया। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, क्योंकि आज रात सच सामने आएगा। सिया की एंट्री। कुछ ही पल बाद दूर से एक कार की हेडलाइट दिखाई दी। कार धीरे धीरे डॉकयार्ड के अंदर आकर रुकी। दरवाजा खुला। सिया बाहर उतरी। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे आर्यवर्धन की तरफ बढ़ी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया ने पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आर्यवर्धन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें सच जानना है। सिया की आवाज कांप गई। क्या सच में मेरे पिता इस सब के पीछे हैं? आर्यवर्धन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक जाल बंद होता है। दूर से कई एसयूवी गाड़ियों की आवाज आने लगी। अगले ही पल 4 काली गाड़ियां डॉकयार्ड में आकर रुकीं। उनसे कई हथियारबंद आदमी उतरने लगे। विक्रम ने तुरंत कहा, मैंने कहा था, यह जाल है। आर्यवर्धन की आंखें सिकुड़ गईं। एसयूवी का दरवाजा खुला और उससे बाहर उतरा राजवीर मेहरा। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। डैड। राजवीर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। पिता और बेटी आमने सामने। राजवीर सिया के सामने आकर रुक गए। मुझे पता था तुम यहाँ आओगी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे मरवाने की कोशिश की। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर राजवीर ने शांत आवाज में कहा, कभी कभी बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए छोटे बलिदान देने पड़ते हैं। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आपकी बेटी हूं। राजवीर की आवाज ठंडी थी। और मैं एक साम्राज्य का मालिक हूं। आर्यवर्धन का गुस्सा। यह सुनकर आर्यवर्धन आगे बढ़ा। तुम्हारा साम्राज्य आज खत्म होगा, राजवीर। राजवीर हंस पड़ा। तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। खत्म कर दो इसे। अगले ही पल लड़ाई। 4 आदमी बंदूक लेकर आर्यवर्धन की तरफ दौड़े। लेकिन आर्यवर्धन बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने एक आदमी का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरे आदमी की बंदूक छीनकर उसे दूर फेंक दिया। विक्रम भी लड़ाई में कूद पड़ा। हालांकि वह घायल था, लेकिन उसने एक आदमी को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। डॉकयार्ड में अफरातफरी मच गई। लहरों की आवाज और लड़ाई की आवाज मिलकर एक खतरनाक माहौल बना रही थी। सिया का फैसला। इस बीच सिया स्तब्ध खड़ी थी। एक तरफ उसका पिता, दूसरी तरफ आर्यवर्धन। उसका दिल टूट रहा था। राजवीर ने अचानक बंदूक निकाल ली और उसे आर्यवर्धन पर तान दिया। खेल खत्म। सिया चिल्लाई, नहीं। वह अचानक राजवीर के सामने आकर खड़ी हो गई। अगर आपको उसे मारना है
तो पहले मुझे मारना होगा। राजवीर के हाथ कांप गए। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। अचानक गोली। उसी पल धड़ाम एक गोली चली। सब चौंक गए। गोली विक्रम को लगी थी। वह जमीन पर गिर पड़ा। आर्यवर्धन तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। विक्रम। विक्रम मुश्किल से बोल पा रहा था। आर्य। सिया को बचाना। उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। राजवीर ने यह सब देखा। फिर उसने धीरे से कहा, आज नहीं आर्यवर्धन, तुम्हारी मौत किसी और दिन होगी। वह अपने आदमियों के साथ गाड़ियों में बैठ गया। एसयूवी तेजी से वहां से निकल गई। डॉकयार्ड में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, आर्यवर्धन, सिया और घायल विक्रम। आर्यवर्धन ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी। अब यह युद्ध है और मैं इसे खत्म करके रहूंगा। समुद्र की लहरें जोर से टकराईं और उसी आवाज के साथ अग्नि पुनर्जन्म की कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 18 दोहरा विश्वासघात। डॉकयार्ड की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। समुद्र की तेज लहरें अब भी लोहे के खंभों से टकरा रही थी। जमीन पर पड़ा विक्रम खून से लथपथ था। सिया घबराई हुई उसके पास झुकी हुई थी और आर्यवर्धन उसकी नब्ज टटोल रहा था। सिया की आवाज कांप रही थी। क्या क्या वह मर गया? आर्यवर्धन ने कुछ सेकंड तक उसकी नब्ज महसूस की। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, अभी जिंदा है। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन आर्यवर्धन के चेहरे पर राहत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चुप्पी थी। अस्पताल का कमरा। कुछ घंटों बाद विक्रम को एक छोटे प्राइवेट अस्पताल में लाया गया। डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। सिया बाहर बैठी हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी अपने पिता की बातें घूम रही थी। उसी समय आर्यवर्धन उसके पास आया। आर्यवर्धन, तुम ठीक हो? सिया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? आर्यवर्धन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी डॉक्टर बाहर आया। विक्रम खतरे से बाहर है। दोनों अंदर चले गए। विक्रम होश में आता है। कमरे में मशीनों की बीप बीप चल रही थी। विक्रम की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने सामने खड़े आर्यवर्धन और सिया को देखा। उसकी आवाज कमजोर थी, तुम दोनों ठीक हो? सिया ने कहा, तुमने हमें बचाया। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसी समय आर्यवर्धन की आंखों में शक चमका। आधी रात का फोन। रात गहरी हो चुकी थी। अस्पताल का गलियारा लगभग खाली था। सिया बाहर सोफे पर बैठी हुई थी। आर्यवर्धन भी वहीं था। लेकिन अचानक उसने देखा, विक्रम का बेड खाली है। आर्यवर्धन, विक्रम कहाँ गया? दोनों परेशान हो गए और विक्रम को ढूंढने लगे। फिर दोनों तुरंत कमरे से बाहर निकले। उसी समय अस्पताल के पीछे के दरवाजे के पास विक्रम फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, हाँ, सब ठीक चल रहा है। पर उसी वक्त आर्यवर्धन और सिया वहां पहुंचे गए और विक्रम को किसी से चुपके बात करते देख दोनों वही थोड़ी दूर चुपके खड़े हो गए और उसकी बात सुनने लगे। विक्रम, मैं उनके साथ हूं और उनका हर प्लान आपको बता दूंगा। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। यह किससे बात कर रहा है? तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, क्योंकि फोन उसी वक्त विक्रम से गलती से स्पीकर पर हो गया।
राजवीर मेहरा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, विक्रम। सबसे बड़ा सच। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम बोल रहा था, आर्यवर्धन को मैंने ही अपने पास आने दिया ताकि वह मुझे ढूंढ सके, और सिया का एक्सीडेंट भी मैंने ही किया था, जैसा आपने कहा था। आर्यवर्धन की मुट्ठियां कस गईं। तो यह सब एक प्लान था। विक्रम आगे बोला, अब वे दोनों पूरी तरह मेरे भरोसे में हैं और मैं उनका हर कदम आपको बताता रहूंगा। सामना। अचानक आर्यवर्धन सामने आ गया। तो यह है तुम्हारा सच। विक्रम चौंक गया। सिया की आंखों में आंसू थे। तुमने हमें धोखा दिया? विक्रम कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से मुस्कुराया। यह धोखा नहीं, काम है। आर्यवर्धन की आवाज खतरनाक हो गई। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। विक्रम बोला, भरोसा इस खेल में सबसे कमजोर चीज है। असली मकसद। विक्रम ने सिया की तरफ देखा। तुम दोनों सोचते थे कि तुम राजवीर मेहरा को हरा सकते हो? फिर वह हंसा। मैं शुरू से ही उसका आदमी था। मैंने ही तुम्हें एक दूसरे के करीब आने दिया ताकि जब समय आए तो तुम दोनों को एक साथ खत्म किया जा सके। नया खतरा। उसी समय अस्पताल के बाहर कई गाड़ियों की आवाज आई। विक्रम मुस्कुराया। लगता है आपके दुश्मन आ गए। अस्पताल के दरवाजे खुलते ही राजवीर के आदमी अंदर घुस आए। सिया डर गई। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा और बोला, भागो। दोनों पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। विक्रम वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। अस्पताल के बाहर कार में बैठा राजवीर मेहरा सब देख रहा था। विक्रम उसके पास आकर बैठ गया। राजवीर ने कहा, बहुत अच्छा काम किया। विक्रम मुस्कुराया। अब उनका अगला कदम भी हमें पता है। राजवीर की आंखों में खतरनाक चमक थी। अब असली शिकार शुरू होगा। दूर सड़क पर आर्यवर्धन और सिया भाग रहे थे। लेकिन अब उन्हें पता चल चुका था, उनका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा उनके साथ ही था। अग्निपुनर्जन्म एपिसोड 19। अगर आपको स्टोरी में कुछ चेंजेस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। भागते भागते सिया और आर्यवर्धन हॉस्पिटल से बहुत देर आ गए थे। स्ट्रेट्स केआर व्हाइट लाइट के नीचे सिया धीरे धीरे चल रही है। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और उलझन साफ दिखाई दे रही है। आर्यवर्धन धीरे से बोलता, यहाँ रोड पर रहना सेफ नहीं है। सिया चुप रहती है। कुछ पल बाद आर्यवर्धन कहता है, चलो मेरे घर चलते हैं। सिया उसकी तरफ देखती है। कुछ सेकंड तक सोचती है। फिर धीरे से सिर हिला देती है। दोनों फिर आर्यवर्धन के घर चले जाते हैं। आर्यवर्धन का घर। रात। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी है। आर्यवर्धन का घर बड़ा, शांत और थोड़ा रहस्यमयी है। सिया अंदर आती है। घर में हल्की पीली रोशनी है। बारिश की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। आर्यवर्धन सिया को काउच पर बैठाता है। आर्यवर्धन, तुम रेस्ट करो, मैं कॉफी लाता हूँ। सिया चुपचाप बैठी रहती है। उसकी आंखों में बहुत कुछ चल रहा है। आर्यवर्धन कॉफी लेकर आता है। सिया कप पकड़ती है, लेकिन उसके हाथ हल्के कांप रहे हैं। आर्यवर्धन नोटिस करता है। आर्यवर्धन धीरे, सिया, तुम ठीक हो? यह सुनते ही सिया का कंट्रोल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सिया अचानक उठती है। सिया, रोते हुए, सब कुछ टूट गया है आर्या, पापा क्रिमिनल निकले। विक्रम ने मुझे मरने की कोशिश की। उसकी आवाज टूट जाती है। सिया, मैं किस पर भरोसा करूं?
आर्यवर्धन कुछ नहीं कहता। वह बस धीरे से सिया के पास आता है। सिया अचानक आर्यवर्धन को पकड़ लेती है। वह उसके सीने से लगकर रोने लगती है। बारिश की आवाज और तेज हो जाती है। आर्यवर्धन धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता है। आर्यवर्धन, मैं हूं। सिया, तुम अकेली नहीं हो। यह सुनकर सिया और टूट जाती है। कुछ देर बाद सिया शांत होती है। फिर आर्यवर्धन सिया को रूम में ले जाता है और दोनों बालकोनी में खड़े होते हैं, सिया को अच्छा फील कराने के लिए। बारिश गिर रही है। ठंडी हवा चल रही है। सिया आर्यवर्धन की तरफ देखती है। उनकी आंखें मिलती हैं। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। सिया धीरे से कहती है, शायद आज तुम्हारे बिना शायद मैं टूट जाती। आर्यवर्धन हल्का मुस्कुराता है और कहता है, तुम उतनी कमजोर नहीं हो जितना तुम समझती हो। सिया उसकी आंखों में देखती है। उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। बारिश और तेज। सिया की सांसें तेज हो रही हैं। आर्यवर्धन धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाता है। सिया उसकी तरफ झुकती है। और फिर दोनों के बीच पहला किस होता है। यह पल धीमा, इमोशनल और इंटेंस है, जैसे दोनों अपने दर्द को एक दूसरे में भूलना चाहते हों। कुछ देर बाद दोनों अंदर आते हैं। सिया शांत हो चुकी है। आर्यवर्धन उसके माथे को हल्के से छूता है। आर्यवर्धन, अब सो जाओ। सिया हल्की मुस्कान देती है। उस रात दोनों एक ही कमरे में एक साथ सोते हैं। बाहर बारिश चलती रहती है और यह रात उनकी जिंदगी बदल देती है। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग। सिया की आंख खुलती है। वह कुछ पल तक आर्यवर्धन को देखती है जो अभी सो रहा है। उसके चेहरे पर शांति है। सिया धीरे से उठती है और फिर सिया आईने के सामने खड़ी होती है और वह खुद को ध्यान से देखती है और कल रात के आर्यवर्धन के साथ अपनी किस को याद करती है। वो शर्मा जाती है और उसकी आंखों में फिर वही सॉफ्टनेस आने लगती है। लेकिन अचानक उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आते हैं। विक्रम का अटैक, राजवीर की सच्चाई, मिशंस, आयरा की ट्रेनिंग। सिया गहरी सांस लेती है। फिर धीरे से बोलती है, सिया, याद करो, तुम कौन हो। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर उसकी आंखों में ठंडा कॉन्फिडेंस आता है। सिया, धीरे, तुम सिया नहीं हो। वह खुद को घूरती है। सिया, तुम आयरा हो। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। आयरा, सिया कमजोर है, सिया इमोशनल है, लेकिन आयरा, आयरा कभी नहीं टूटती। वह मुस्कुराती है। यह मुस्कान खतरनाक है। आयरा, सिया के इमोशंस मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे। मैं उन्हें कंट्रोल करूंगी। आयरा की आंखों में बदले की आग है। आयरा, बदला लूंगी उन सब से जिन्होंने सिया को मारा। वह धीरे से कहती है, और उससे भी जिसने आयरा को मरने की कोशिश की। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है। अब वह सिर्फ सिया नहीं है, वह आयरा है, एक अंडरकवर वॉरियर। और अब शुरू होगा असली खेल। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 20। आर्यवर्धन का घर। सुबह सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही है। आर्यवर्धन गहरी नींद में है। बिस्तर के किनारे बैठी उसे देख रही है। उसके चेहरे पर अब वह सॉफ्टनेस नहीं है जो रात में थी। उसकी आंखों में आयरा का ठंडा कॉन्फिडेंस लौट चुका है। वह धीरे से खड़ी होती है। टेबल पर एक छोटा सा कागज रखती है। उस पर लिखा है, बाय बाय मिस्टर राठौड़। सिया आखिरी बार आर्यवर्धन को देखती है। फिर धीरे से कहती है, ये लड़ाई मेरी है।
और आयरा किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। वह घर से बाहर निकल जाती है और कैब करके मेहरा मैंशन चली जाती है। सीन 2 मेहरा मैंशन दोपहर। सिया मेहरा मैंशन पहुंचती है। अब तक दोपहर हो गई है थी। सिया अंदर जाती है, लेकिन अब उसकी चाल में एक अलग कॉन्फिडेंस है, जैसे वह अब डरती नहीं और उसके अंदर आप कोई इमोशंस ना हो। वह सीधे लिविंग रूम में जाती है, फिर जोर से आवाज लगाती है, राजवीर मेहरा। पूरा घर चौंक जाता है। सीढ़ियों से राजवीर नीचे आता है। उसके पीछे निशा और रिया भी हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा परिवार लिविंग रूम में खड़ा है। सिया वर्सेस राजवीर। सिया राजवीर की आंखों में सीधे देखती है। कमरे में सन्नाटा है। सिया ठंडी आवाज में, एक सवाल है। ये सब क्यों? राजवीर कुछ सेकंड तक उसे देखता है, फिर अचानक हंस पड़ता है। राजवीर, बस इतना ही जानना चाहती हो? वह धीरे से सोफे पर बैठ जाता है। राजवीर, बहुत राज है सिया। सिया की आंखें सख्त हो जाती हैं। सिया, राज नहीं, क्राइम। राजवीर फिर मुस्कुराता है और फिर बोलता, तुम अभी बच्ची हो सिया। दुनिया समझने में वक्त लगता है। बेहास। सिया गुस्से में बोलती है, मैं सब समझ चुकी हूं। तुम्हारी इलीगल डील्स, तुम्हारा नेटवर्क और विक्रम। राजवीर की आंखों में हल्की चमक आती है। राजवीर, इंटरेस्टिंग। तुम्हें विक्रम तक किसने पहुंचाया? सिया कुछ नहीं बोलती। राजवीर धीरे से झुककर कहता है, आर्यवर्धन राठौड़। सिया साइलेंट हो जाती है। राजवीर फिर हंसता है और बोलता है, इसलिए तुम बच्ची हो सिया। जिस खेल को तुम खेलने चली हो सिया, वो खेल बहुत पुराना है। राजवीर फिर उठता है, सिया के पास आता है। राजवीर, तुम सच जानना चाहती हो? सिया बिना पलक झपकाए उसे देखती है। सिया, मैं सब जान कर रहूंगी। राजवीर हल्का मुस्कुराता है। राजवीर, फिर तैयार रहना। सच तुम्हारी दुनिया तोड़ देगा। वह मुड़कर हंसता हुआ चला जाता है। निशा और रिया। साइड में खड़ी निशा और रिया यह सब देख रही हैं। रिया हल्की हंसी दबाती है। रिया, धीरे, ड्रामा इंटरेस्टिंग हो रहा है। निशा की आंखों में अजीब चमक है। वह बस सिया को घूर रही है, जैसे वह इस कॉन्फ्रॉन्टेशन को एंजॉय कर रही हो। सिया फिर अपने कमरे में आती है, दरवाजा बंद करती है। उसका चेहरा फिर ठंडा हो जाता है। वह आईने में खुद को देखती है। आयरा धीरे से बोलती है, राज छुप नहीं सकते। मैं सब पता लगा लूंगी। सिया फिर अपने लैपटॉप पर काम शुरू करती है। वह सारे कनेक्शंस जोड़ने लगती है। बोर्ड पर नाम लिखे हैं, राजवीर मेहरा, विक्रम, आर्यवर्धन राठौड़। फिर वह एक और नाम लिखती है, निशा। सिया रुक जाती है। उसे याद आता है, आज निशा की आंखों में कुछ अलग था। कुछ ऐसा जो सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं था, जैसे वह पहले से सब जानती हो। सिया धीरे से बोलती है, तुम क्या छुपा रही हो निशा? आर्यवर्धन का घर। उधर आर्यवर्धन की नींद खुलती है। वह हाथ बढ़ाता है, लेकिन सिया वहां नहीं है। वह उठकर बैठता है। टेबल पर रखा नोट देखता है। बाय बाय मिस्टर राठौड़। आर्यवर्धन मुस्कुराता है। आर्यवर्धन, आ गई तुम। अपने असली रूप में, आयरा। आर्यवर्धन का मोनोलॉग। वह खिड़की के पास जाता है, धीरे से हंसता है। आर्यवर्धन, तुम किसी पर भरोसा नहीं करोगी, ये मुझे पता था। वह कुर्सी पर बैठता है। आर्यवर्धन,
कल रात एक पाल के लिए लगा। शायद तुम मेरे जाल में फांस रही हो। शायद तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लोगी और मैं आसानी से तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। वह सिर हिलाकर मुस्कुराता है। आर्यवर्धन, पर तुम इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं हो। आयरा या फिर सिया। आर्यवर्धन की आंखों में खतरनाक चमक आती है। आर्यवर्धन, तुम्हें वीक करने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा। वह धीरे धीरे बोलता है। विक्रम की असलियत जानते हुए भी उसके साथ खेलना पड़ा। उस पुराने बंगलो जाना पड़ा, उससे बचाना पड़ा, डॉकयार्ड तक तुम्हें लाना पड़ा। फिर वह मुस्कुराता है और बोलता है, सब मेरा प्लान था सिया। सब। और तेज तेज हंसता है। वो इस समय पुराने आर्यवर्धन से बहुत अलग लग रहा था, बहुत खतरनाक। फाइनल ट्विस्ट। आर्यवर्धन खिड़की से बाहर देखता है। आर्यवर्धन, राजवीर मेहरा, तुम्हें भी अपने जाल में फंसाना है। तुम्हें क्या लगता था आर्यवर्धन इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाएगा? नहीं राजवीर मेहरा, नहीं। आर्यवर्धन हमेशा अपने दुश्मनों से 10 कदम आगे की सोचता है। वह धीरे से हंसता है। फिर बोल्ट है डॉट। सबको क्या लगता है आर्यवर्धन राठौड़ सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह है? नहीं, बल्कि ये आर्यवर्धन माफिया अंडरवर्ल्ड का खतरनाक किंग भी है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसने ना जाने कितने लोगों को मारा है और आज तक कितने खेल खेले हैं। ये आर्यवर्धन पूरी दुनिया को अपने हाथों पे घूमता है। डॉट, उस आर्यवर्धन को तुम राजवीर मेहरा फंसने चले थे? फिर तेज तेज हंसता है। वह आंखें बंद करता है। फिर धीरे से कहता है, लेकिन शिकार कौन है और शिकारी कौन, ये अभी किसी को नहीं पता। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 21। सिया का रूम। मेहरा मैंशन का कमरा। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही है। अब तक रात हो चुकी थी। कमरे में बस टेबल लैंप की पीली रोशनी जल रही है। सिया लैपटॉप के सामने बैठी थी। टेबल पर कई फाइलें, फोटो और नोट्स पड़े हैं। उसकी आंखों में अब सिया की मासूमियत नहीं, आयरा की ठंडी समझदारी थी। वह धीरे धीरे आर्यवर्धन की फोटो उठाती है। कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है। फिर धीरे से बोलती है, तुम जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो आर्यवर्धन। उसकी आवाज धीमी लेकिन गहरी है। सिया, सोचते हुए पूरी दुनिया के सामने तुम एक परफेक्ट इमेज हो। इंडिया का यंगेस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस वर्ल्ड का सुपरस्टार। वह फोटो को टेबल पर रखती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है, इस मुखौटे के पीछे कुछ और है। सिया का इनर कॉन्फ्लिक्ट। सिया चेयर से उठती है और खिड़की के पास जाती है। रात के अंधेरे में पूरा शहर चमक रहा था। सिया रात के अंधेरे को देखते हुए और ठंडी हवा को फील करते हुए खुद से कहती है, दिल कहता है तुम पर भरोसा कर लूं। फिर वह धीरे से सिर हिलाती है। लेकिन दिमाग मना करता है। लेकिन अचानक उसकी आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। वो बोलती है, और मैं आयरा हूं, सिया नहीं, जो इमोशनल होकर फैसले ले। सिया वापस से टेबल के पास आती है। वह सारे नाम एक बोर्ड पर लिखती है। राजवीर मेहरा, आर्यवर्धन राठौड़, विक्रम, निशा, और स्टार्टिंग से सारे डॉट्स को मिलाने की कोशिश करती है। फिर वह धीरे से कहती है, यहाँ कोई भी सीधा नहीं है, सबके पास दो चेहरे हैं। उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। सिया राजवीर की फोटो उठाती है। उसकी आंखों में आग है। सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा, राजवीर मेहरा सिया को क्यों मरना चाहते थे। वह गहरी सांस लेती है और आगे बोलती है, उनके राज क्या है?
उनके कनेक्शंस क्या है? उनका असली गेम क्या है? फिर वह आर्यवर्धन की फोटो की तरफ देखती है। और उसके बाद मैं आर्यवर्धन राठौड़ के बारे में सोचूंगी। दूसरी तरफ निशा का सीक्रेट कॉल। मेहरा मैंशन का एक अंधेरा कमरा। निशा बालकोनी में खड़ी है। उसके हाथ में फोन है और वो फोन पर बात कर रही। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक है। निशा, हाँ, उससे पता चल गया है कि राजवीर ही उससे मरवाना चाहता था। वह हल्का सा हंसती है। लेकिन उससे मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर वह धीरे से बोलती है, और उससे ये भी नहीं पता कि राजवीर सिर्फ एक मोहरा है। उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है। असली खिलाड़ी तुम हो। निशा धीरे से रेलिंग पर झुकती है। निशा, राजवीर तो सिर्फ उसका एक्सीडेंट करवाना चाहता था। वो कभी उससे मरना नहीं चाहता था। वह हल्का सा मुस्कुराती है। लेकिन तुम ही थे जो उससे मरना चाहते थे। ताकि और सारा ब्लेम राजवीर पर आ जाए। फोन के दूसरी तरफ से अचानक एक गहरी और ठंडी आवाज आती है। अननोन वॉइस। राजवीर को क्या लगता है वो इस गेम का प्लेयर है? हल्की हंसी सुनाई देती है। नहीं, वो सिर्फ एक मोहरा है। फिर आवाज और खतरनाक हो जाती है। और विक्रम, विक्रम मेरा आदमी था, जो मेरे इशारे पर काम करता था। फिर जोर से हंसी गूंजती है। और वो आगे कहता है, बेवकूफ राजवीर, उसको क्या लगा कि विक्रम उसका आदमी है, जो उसके कहने पर काम कर रहा। हा 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 हा। आर्यवर्धन राठौड़ का घर। उधर शहर के दूसरे कोने में आर्यवर्धन अपने स्टडी रूम में बैठा है। रूम में अंधेरा है। टेबल पर फाइलें और डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेहरा इंडस्ट्रीज के शेयर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। आर्यवर्धन ध्यान से कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है। आर्यवर्धन, धीरे, बस थोड़ा सा और। फिर मेहरा इंडस्ट्रीज के मेजर शेयर्स मेरे नाम होंगे। उसकी आंखों में ठंडी चमक है। और राजवीर मेहरा, तुम्हें समझ आ जाएगा किससे पंगा लिया है तुमने। फिर वो काम करने लगता है। सिया की याद। अचानक काम करते करते आर्यवर्धन रुक जाता है। उसके दिमाग में कल रात की याद चमकती है। रात, बारिश, बालकोनी, सिया की आंखें और उनका पहला किस। वो धीरे से अपने होठों को टच करता है। फिर कुछ सेकंड के लिए आर्यवर्धन चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वह अचानक कुर्सी पे सीधा बैठ जाता है और खुद से बोलता है, आर्यवर्धन, स्टॉप इट। और आगे कहता है, ये सब क्या सोच रहा हूं मैं। उसकी आवाज सख्त हो जाती है। इन इमोशंस का मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। एपिसोड 20 एंडिंग। 3 जगहों पर 3 खिलाड़ी। सिया बटा आयरा सच की तलाश में। निशा किसी अज्ञात मास्टरमाइंड के साथ। आर्यवर्धन अपने खतरनाक बिजनेस माफिया गेम में। और इन सबके बीच राजवीर मेहरा, जो शायद खुद भी नहीं जानता कि वह खिलाड़ी है या सिर्फ एक मोहरा। गेम एक नई दिशा ले लिया है। अब बस देखना इस खेल में कौन खिलाड़ी है, कौन शिकार। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।